हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय यूनिस्टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी, आज रात उनका मूड कैसा है और वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। तो अपने पर्सन का ध्यान कीजिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए। और कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है। एनर्जी आपसे जितनी भी रेजोनेट होती है उतना ही लेना है, बाकी को जाने देना है। तो आज रात आपके पार्टनर का मूड कैसा है, एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। कलेक्टिव लेवल पर एंजल्स प्लीज गाइड करें, स्पिरिट जनरल मास्टर गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य ऊर्जा दिव्य शक्ति गाइड करें। आज रात की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स के स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ सोर्ड्स, the devil, ace of cups, knight of wands, the high priestess, strength, just the chariot, five of cups, three of pentacles, knight of swords, the moon, two of wands, eight of cups, knight of pentacles, death, five of swords, four of cups, two of cups. What on the deck say? The tower, wheel of fortune, six of pentacles and two of pentacles. यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नंबर है, बता देती हूँ मैं। 8 नंबर इम्पोर्टेंट है, 7 नंबर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 5 नंबर इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर इम्पोर्टेंट है। ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साइन बता देती हूँ यहाँ पे। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं, शायद आपके पार्टनर किसी प्रकार से वो आपसे डर भी रहे हैं, ठीक है। इनके मन में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का डर है। उन्हें लगता है कि शायद आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे। आखिर आप उन्हें माफ़ क्यों नहीं करोगे भाई? उन्होंने आपके साथ चीज़ें छुपाई हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, ये बंदा कहीं ना कहीं चाहत और प्यार मुझे स्ट्रांगली तो दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि आज इस पर्सन को जो फील हो रहा है वो चीज़ इन्हें कहीं ना कहीं धोखे से रिलेटेड है।
मतलब आपने प्यार दिया और इन्होंने आपके साथ बैकस्टेप किया है, झूठ कहा है, ईगो से डील किया है। छल कपट तो यहाँ पे दिख ही रहा है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल की एनर्जी, 8 ऑफ कप्स। तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके साथ छल कपट, धोखा और बैकस्टेप किया है, लेकिन ये पर्सन आपसे दिल से जुड़े हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे दिल से जुड़े हैं। देखिए, ये पर्सन आपके साथ रियूनियन तो चाहते ही हैं, लेकिन इनके मन में डर है कि भाई आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, ठीक है। उन्होंने आपको इस तरह से फील करना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स अभी भी आपकी खामोशी है, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपकी खामोशी है, और इस खामोशी के पीछे आपके पार्टनर को डर लग रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे दिल से जुड़े हुए हैं, और इन्हें आपके साथ प्यार करना, रोमांस करना इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखिए कहीं 7 ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा या बंदी जो भी है, ठीक है, ये जो है बहुत प्रैक्टिकल सोच के इंसान हैं। बहुत जल्द ये दिल से काम नहीं करते हैं, ठीक है। इनके मन में देखिएगा अचानक से गुस्सा बढ़ जाता है, क्रोध आ जाता है, और ये आपके साथ नहीं है, मुझे लगता है हर किसी के साथ ये बहुत जल्दी या तो ये इमोशनल हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ये अग्रेसिव हो जाते हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि ये माफ़ी मांगना तो चाहते हैं, लेकिन मन में डर है, रिग्रेट भी हो रहा है कि अगर आपके साथ कुछ गलत किया है, बैकस्टेप किया है किसी और के वजह से, तो ये पर्सन रिग्रेट की एनर्जी में है। लेकिन शायद इस पर्सन को मैं ये फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो हैं कहीं ना कहीं किसी और के साथ कनेक्टेड भी हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके पर्सन इस बीच आप पर ध्यान देना कम कर दिया उन्होंने, जिस वजह से आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है वो ट्रस्ट इशू में बदल गया। इनका गुस्सा बढ़ गया, आपका भी हो सकता है कि आपके अंदर भी क्रोध आया हो, लेकिन आपने भी कुछ सुनाया है और उन्होंने भी आपको सुनाया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पर्सन के मन में डर है और रिग्रेट है, क्योंकि इस पर्सन की जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि फिर से आपके साथ एक उम्मीद जुड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि मन में डर है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी स्ट्रेंथ एनर्जी में हो, आप ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ये पर्सन अपने जिस प्रकार अपने लाइफ में संघर्ष कर रहे हैं, या अपने किसी और से ये डील कर रहे हैं, लेकिन ये इस वक्त आपके साथ दिल से जुड़े हुए हैं। प्रैक्टिकल सोच की एनर्जी है इनमें, लेकिन ये एनर्जी कह रही है कि ये बंदा जितना ईगोइस्टिक है उतना ही आपके लिए इमोशनल भी होता है या होती हैं, क्योंकि अग्रेसिव एनर्जी है, पैनिक अटैक आता है, झूठ एकदम सफ़ेद झूठ आपके साथ कहते वो। लेकिन ये बंदा जो भी है या बंदी, ये प्रैक्टिकल सोच का, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर बहुत कोशिश कर रहे हैं दिल से सोचने का आपके लिए। फिर से एक उम्मीदें हैं कि वो आपकी तरफ बढ़े, आपसे बात करें, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को लग रहा है कि शायद आप पर नज़र भी रखते हैं, आपके बारे में जानकारी भी लेते हैं, लेकिन ये पर्सन जो भी हो, आपके पर्सन मेल हो फीमेल हो, आपको लगता है जैसे आपके मन में भी कुछ ऐसी बातें चलती है कि आपके पार्टनर किसी और से कनेक्टेड है। तो देखिए, ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर किसी और से कनेक्टेड है, बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर किसी और से कनेक्टेड हो सकता है कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ लोगों से बातचीत करते हों, ऐसी बात है, लेकिन अपने गुस्से से, अग्रेसिव और प्रैक्टिकल सोच से ये दबा देते हैं,
ठीक है। देखिए ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर वो आपको समझाना चाहते हैं तो अभी आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। ये पर्सन के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो अकेले पड़ गए हैं, लेकिन ये पर्सन के मन में है पैशनेट एनर्जी भी है, न्यू बिगिनिंग भी है, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर अपनी प्रैक्टिकल सोच को कंट्रोल भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन देखिए पैशनेट भी है और आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता रिलेशनशिप है ये ऑन ऑफ सिचुएशन भी होता है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आप पर ध्यान देना बंद कर दिया, लेकिन आज यही पर्सन के मन में डर है, रिग्रेट है कि शायद आप उनको अब नहीं समझोगे और ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर इनकी एनर्जी बाबू बैलेंस्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो मन में डर और आप दोनों के रिश्ते में हो सकता है झूठ भी हो, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व भी हो, ठीक है, आपकी खामोशी हो और इनकी रिग्रेट के साथ साथ अग्रेसिव एनर्जी भी हो। तो डेथ की एनर्जी क्या कह रही है? डेथ की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि आपके पर्सन अपने आप को बदलना चाह रहे हैं, आपको समझाना चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, लेकिन आपकी खामोशी के पीछे क्या राज है? बहुत लोगों के लिए 2 नंबर इंपॉर्टेंट है। इस वक्त बहुत सारी हो सकता है कि आप 2 की वाइब्रेशन में हो, एंजल नंबर 222 देख रहे हो, ठीक है। तो देखिए आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं। अगर आपको लगा कि आपके पार्टनर बहुत अग्रेसिव हैं, ईगोइस्टिक हैं, तो देखिए वो हैं, मैंने कहा ना, वो प्रैक्टिकल सोच के इंसान हैं। ये इस वक्त अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त आपके पार्टनर देखिए यहाँ पे एनर्जी क्या है? किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये बंदा या बंदी जो भी है हमेशा प्रैक्टिकल सोच में इसलिए रहते कि ये दिमाग से चलते हैं, दिल से नहीं चलते हैं, और आप जो हो वो दिल से चलते हो, इसलिए आप तुरंत टूट जाते हो। ये पर्सन को टाइम लगता है टूटने में, बिखरने में, डिसीजन लेने में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सोचता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की एनर्जी होती है, ईगोइस्टिक होते हैं, बातें छुपाने की इनके अंदर बहुत पावर होती है, मैनिपुलेट कर देंगे। कहा जाए तो चोरी भी और सीना जोड़ी भी, कहने का मतलब वो चोरी कर कर भी ये ऐसे गरजेंगे कि मैंने किया ही नहीं है। तो इनकी एनर्जी ये है कि कभी आपने कुछ सुनाया, उन्होंने आपको सुनाया। तो देखिए ये एनर्जी है कि आपको ये सफ़ेद झूठ बोलेंगे, अगर ये गलती पकड़ा भी गई तो ये गरज के ऐसा बोलेंगे इनसे गलती हुई ही नहीं है। तो ये इस सोच के पर्सन हैं, ठीक है। लेकिन ये सोच के पर्सन जरूर हैं, बट ये अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, लेकिन यहाँ आपका विल पावर देख रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ गॉसिप भी हो रही हो, ठीक है, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स, अगर आपके रिश्ते में किसी तरह का कुछ लोग हैं जो इस रिश्ते के खिलाफ है और गॉसिप करते हुए नज़र आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे इमोशंस दिख रहा है, ठीक है, और इस पर्सन के अंदर गुस्सा भी है, ईगो भी है, जो ये अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि आपको समझाना मुश्किल है, आप समझोगे नहीं, ऐसा उनके मन की एनर्जी है, ठीक है। चाहे इन्होंने आपके साथ झूठ कहा हो, धोखा दिया हो, लेकिन ये कुछ ना कुछ दिमाग लगा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, क्योंकि फीलिंग्स स्ट्रांग हो रही है और अपने ईगो को, प्रेशर को, बर्डन को, मायूसी को ये कम करना चाह रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर अपनी एनर्जी में करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर अगर उतार चढ़ाव की एनर्जी में हैं
तो कहीं ना कहीं इन्हें आपके साथ एक अट्रैक्शन भी महसूस कर रहे हैं, और ये अट्रैक्शन जो महसूस कर रहे हैं वो आपसे रिलेटेड है, जहाँ ये दिल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन ने बहुत कोशिश की खुद पर फोकस करने का, लेकिन आज आपके पर्सन अंदर ही अंदर अकेले रह गए हैं, और उनकी दिली इच्छा है कि वो आपके करीब आए। देखिए, इस वक्त बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और ये एकाएक बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, ये एकाएक बिल्कुल नहीं आता है, परेशानियां भी होती हैं। ठीक है, ऐसी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ हैं, इस रिश्ते के खिलाफ है। जहाँ आपके पार्टनर सुन रहे हैं और कोई कुछ आपके खिलाफ कह रहा है, उस बात को मानते भी हैं। ऐसा नहीं, कोई अगर आपके खिलाफ कुछ कह दिया तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ ये बात सही हो सकता है। अगर आपको कोई कह दिया कि अरे वो अच्छा इंसान नहीं है, वो अच्छी इंसान नहीं है, वो धोखेबाज है, चीटर है, फ्लर्ट करने वाला है, धोखेबाज है, पहले से ऐसा है, पहले से ऐसा है, तो ये पर्सन झट से वो मान जाते हैं। तो एनर्जी में उतार चढ़ाव है। ठीक है, और इस वक्त ये सोचें कि क्या करें, ऑफ़र करें या ना करें। ठीक है, इस तरह की नहीं, क्योंकि कुछ व्यूअर्स आप बहुत ज़्यादा खामोश भी हो। ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन में हो रहा है कि करें तो क्या करें, क्योंकि आपके अंदर एक पावर ये देख रहे हैं, हिम्मत देख रहे हैं, और आपके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी वो देख पा रहे हैं। तो इस वक्त इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनकी बात को नहीं समझोगे, नहीं मानोगे, लेकिन ये चेंज चाह रहे हैं। ठीक है, ये चेंज चाह रहे हैं इस रिश्ते में। तो देखिए, यहाँ पे द मून की एनर्जी जरूर करिए, मिसिंग एनर्जी भी है, लेकिन द मून की एनर्जी है कि कुछ लोग आसपास के लोग हैं जो सही नहीं हैं, और ये पर्सन आपके लिए पैशनेट तो फील कर रहे हैं, अप्रोच करने की सोच है, लेकिन करे तो क्या करें, लेकिन फिर भी उन्हें मिलना है। तो देखिए, इनके मन में डर है कि कहीं अगर आपसे बातचीत करते हैं, मुलाकात की बात करते हैं, तो इन्हें बहुत हिम्मत जुटानी होगी, माफ़ी मांगनी होगी, आपको मनाने के लिए छोटी मोटी हो सकता है कि इन्हें झूठ भी बोलना पड़े, ताकि वो आपको मना पाएँ, माफ़ी मांग पाएँ। ठीक है, क्योंकि इनके मूड का क्या ठिकाना, इतना ईगोइस्टिक पर्सन है, इतना एटीट्यूड में ये रहते हैं या रहती हैं। तो देखिए, इनके मिजाज का क्या है, क्योंकि द मून भी है और 5 ऑफ सोर्ड्स भी है, 7 ऑफ सोर्ड्स भी है, द डेविल भी है। तो ये खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन इनके मन में डर है कि आपसे बात करते हैं तो आप दोनों के बीच में टावर आ सकता है। ठीक है, आप दोनों के बीच में टावर आ सकता है, उन्हें डर भी है, यानी कि आप दोनों के बीच में झगड़े, फाइटिंग कुछ भी हो सकते हैं। तो ये पर्सन आना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, और देखिए सबसे बड़ी बात, ये आपसे हो सकता है कि माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि इनके मन में कुछ है जो आपसे कहना चाहते हैं। हो सकता है ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब आप देख लीजिए इनकी एनर्जी पे किस तरह की ग्रहण लगी हुई है। ठीक है, तो ये आपसे क्या कहना चाहते हैं कि हो सकता है पास्ट में इनसे बहुत बड़ी गलतियां हुई जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। अब अपनी गलतियों को ढूंढते हुए, कुछ मजबूरियां, कुछ परेशानियां, कुछ अकेलापन, एक गहरा सा एहसास आपके साथ है, क्योंकि ये पर्सन फिर से आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, लेकिन ये अंदर अंदर दुखी हैं, लेकिन इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, वो वापस से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। ठीक है, देखिए ये एनर्जी होती है, डिसीजन इनका थोड़ा कम होता है, क्योंकि इनकी एनर्जी जो होती है इनके मूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये इनके मूड पे डिपेंड करता है बाबू, कि ये क्या करें और क्या ना करें। जब इनका दिल कहेगा वही करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ इनका मूड जो है इनके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये कह रहे हैं कि मुझे वापस आना है, मुझे माफ़ी मांगना है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, इनके मन में डर है कि आप माफ़ नहीं करोगे। अगर आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे तो इनके लाइफ की परेशानियाँ हील नहीं होगी, इनके मूड स्विंग्स होंगे, इनके एनर्जी में बहुत अग्रेसिव एनर्जी होगी। ठीक है, दर्द बढ़ेगा, हीलिंग नहीं मिलेगी, काम नहीं कर पाएंगे। अगर टावर आ गया तो आप दोनों के बीच में और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये पर्सन जो महसूस कर रहे हैं यहाँ पे डर, घुटन, ईगो, गुस्सा, मायूसी, अप्रोच करना, दिल से सोचना, अट्रैक्शन महसूस करना, पैशनेट एनर्जी, आपकी खामोशी,
ये सब उनको कहीं ना कहीं हिला रहा है। तो कहा जाता है, इस पर्सन की एनर्जी ऐसी भी कहती है कि अगर आपसे भले ये डर रहे इस वक्त क्योंकि आपसे मिलना है और ये नहीं चाहते हैं कि आपसे बात कर कर कहीं फाइट और टावर आ जाए तो ये और टूट जाएंगे, इनको ईगो को हट पहुंचेगा, ये नहीं चाहते हैं। तो प्रॉपर ढंग से ये पर्सन अपने माइंड को सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं, चाहे वो अकेलापन हो या परेशानी हो या बर्डन हो, ये पर्सन वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन वहाँ से निकलना चाह रहे हैं और आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। तो शायद ये अपने डर को ख़त्म कर कर हिम्मत जुटाकर आपके साथ माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। लेकिन इनके विचार में देखिए, यहाँ पे द मून की एनर्जी है, तो कुछ आपके पार्टनर ऐसे भी कि इनके मूड पर अभी कोई ठिकाना नहीं है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। यहाँ पे अपने गलतियों को मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में डर है, ठीक है, आपके साथ फाइट होने का। क्योंकि ब्रेकअप कुछ वर्ष आपके पार्टनर ने 100% किया है। टावर आपके लाइफ में 100% इस रिलेशनशिप में आया है। आपके साथ इन्होंने बैक स्टेप किया है, झूठ बोला है। आप दोनों के बीच में तीसरे इंसान यहाँ पे इन्वॉल्व दिख रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर के मन में और तन में अग्रेसिव एनर्जी के साथ साथ पैशनेट, जुनून और अट्रैक्शन भी है, ठीक है। तो ये पर्सन अब एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, ठीक है। और आपका स्ट्रेंथ और आपकी खामोशी आपके पार्टनर को आपके तरफ आने पे मजबूर कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन इस वक्त आपके साथ मन ही मन में टेलीपैथी का हो या फिर ये दिल से जुड़े हुए हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में टावर आया है तो भाई अब आपके पार्टनर टावर और व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में टावर आया था, ब्रेकअप आया था किसी तीसरे के वजह से या धोखे के वजह से, अब ये पर्सन इस ब्रेकअप को, आप दोनों के बीच में टावर आया, अभी एक नई शुरुआत और बैलेंस चाह रहे हैं और आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। वो आपको मिस कर रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं और रीयूनियन चाह रहे हैं। मन में डर है, चाहत, अट्रैक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न भी है। तो आपने देख लिया सारे कार्ड्स को, तो ये कह सकते हैं कि इस पर्सन में प्रॉपर बैलेंस नहीं है और एक मन में डर है और इस रिश्ते को लेकर इनके मन में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगर इन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, हिम्मत जुटाकर वो आपके तरफ कॉल मैसेज भी करना चाह रहे हैं और एक नई शुरुआत भी चाह रहे हैं। तो देखिए, आपकी हिम्मत को देखकर, स्ट्रॉन्ग विल पावर को देखकर इनके मन में भी बहुत सारी बातें आ रही है। हो सकता है ये बंदा या बंदी बहुत है, देखिए ये कंपैरिजन लोगों से बहुत करते हैं, ठीक है। ये ईगोइस्टिक बहुत है, लोगों से कंपैरिजन करना, इनकी सोच में अपने आप उन लोगों को नीचे समझना, अपने आप को मतलब सोसाइटी समाज में इमेज बनाकर चलना, मतलब कोई इनसे ऊपर ना हो, मतलब अपने मतलब फ्यूचर को लेकर सोचना, पैसे को लेकर सोचना, ये सब बहुत है। लेकिन ये पर्सन झूठ तो बिल्कुल सफ़ेद कहते हैं, बिल्कुल कोई विश्वास नहीं कर सकता। तो आज इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि शायद माफ़ी मांगूंगा तो शायद तुम मुझे माफ़ नहीं कर पाओगी। तो इस तरह की बातें आपके पर्सन के एनर्जी में चल रही है। तो देखिए, इस वक्त माफ़ी, बैलेंस और रियूनियन, एक नई शुरुआत तो चाह रहे हैं और इनको आपसे मिलना भी है, ठीक है। ये काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ, थोड़ा उतार चढ़ाव की एनर्जी है, बट यहाँ पे आपके पार्टनर इस वक्त मन और दिल से जुड़े हुए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में। लेकिन थोड़ा सा ईगो कह सकती हूँ, मूड स्विंग्स कह सकती हूँ, अग्रेसिव एंड अट्रैक्शन हो रहा है, मन में डर हो रहा है, लेकिन फिर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है चेंज लाने के लिए, और आपकी जानकारी लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो देख लेती हूँ आपके पार्टनर का 2 कार्ड्स है नेक्स्ट एक्शन। तू ही मेरी शब है,
नेक्स्ट एक्शन एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। टेम्परेंस, तो यहाँ पे आपके पार्टनर रियूनियन चाह रहे हैं, जस्टिस, बैलेंस। देख लीजिए कार्ड्स, आप खुद ही देख लीजिए। आपको प्यार करते हैं, प्यार करते रहेंगे, तुम्हें प्यार करते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे, तुम्हें प्यार करते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तो आपके पार्टनर अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर इन्होंने जो कुछ भी किया है आपके साथ, उनके अंदर धीरे धीरे ही सही परिवर्तन हो रहा है, डेथ की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिए बाबू, एकाएक किसी का नेचर स्वभाव नहीं चेंज होता है, ये खुद पर वर्क करने के बाद ही होता है। ठीक है, तो आज आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं, दिल से आपको याद कर रहे हैं और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी वैल्यू वे बहुत करते हैं, लेकिन मन में डर सता रहा है क्योंकि इस वक्त ये कंफ्यूज भी हैं, करें तो क्या करें। और आप दोनों के बीच में यहाँ है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स एक कराए कि कोई तीसरा इंसान है जो कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, काम भी हो सकता है। इसलिए आपके पर्सन कहना चाहते हैं, दिल धड़क रहा है इस पर्सन को आपसे मिलने के लिए, तुझे प्यार करते हैं, करते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तो चलिए, बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पे टेम्परेंस, 2 ऑफ कप, द लवर्स की एनर्जी। तो आपके पार्टनर मिलना तो चाह रहे हैं, माफ़ी और डर की एनर्जी, लेकिन एक चेंज आ रहा है। मैं आप लोग को बार बार कहती हूँ, मुझे उलझाने की आदत नहीं है, मुझे गाइड करने की है कि मैं कैसे गाइड करूँ। जब आप लोग के दिमाग में वो गाइडेंस नहीं जाएगी तो मेरी गलती यहाँ पे नहीं है। एक ही बात जो मैं बोलती हूँ, क्या बोलती हूँ, क्या मुझे स्टोरी बनाना है, कहानी बनाना है, कि रियलिटी हमको दिखाना है? एक कोई लिखता है, उसके बाद दूसरा इंसान लिखना शुरू करे। जो प्योर सोल रहेंगे ना, उनको समझ में आता है। ठीक है, प्योर सोल, ओल्ड सोल को ही ये सब समझ आ सकता है, जिनको बहुत सारे लाइफ में एक्सपीरियंस मिले हों, पास्ट कनेक्शन हो, काउंटर पार्ट हो। ठीक है, हिम्मत नहीं हारते हैं, चाहे कितना भी सेपरेशन हो, कितना भी चोट हो, कितने भी अपमान हो, कितना भी गॉसिप हो। वो इंसान ओल्ड सोल होते हैं और वो तपस्या तब इसलिए करते हैं, विश्वास के साथ एनर्जी सुनते हैं कि कुछ आपको ऊपर वाला यूनिवर्स कुछ देना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप दोनों का रिश्ता जो है कहीं ना कहीं इस वक्त हो सकता है कि रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग ना हो, लेकिन ये जस्टिस देना चाहते हैं। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, यहाँ पे आपकी खामोशी और आपकी वहाँ भी आपकी खामोशी और आपका स्ट्रेंथ आपके पार्टनर को इतना सोचने पे मजबूर कर रहा है। और ये एनर्जी होती है इंसान की ना, एकाएक कभी भी कोई इंसान में परिवर्तन नहीं आता है, तपस्या करने में भी बहुत उम्र लग जाती है। तो आपको सोचना है कि आपके लाइफ में ये दर्द क्यों मिला, ये सेपरेशन क्यों मिला, क्यों रिश्ते नहीं बैलेंस हो रहे हैं। यहाँ पे इंसान को खुद के माइंड को सेट करना होता है, परेशानियों से निकलना होता है, तभी ये यहाँ पे आकर रिज़ल्ट ये मिलता है। इंसान को डर लगता है और माफ़ी मांगना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी काबिलियत को देखा जाता है, आपकी पावर को देखता है, आपकी करेज को देखता है। तो आज उनके मन में डर क्यों है? क्योंकि उन्हें ये एहसास है कि आप माफ़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो दुखी हैं और ईगो के वजह से बहुत चीज़ वो खो रहे हैं। और इन्होंने ये भी देखा कि आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो, तो भी ये बहुत कुछ अपने आप को लॉस फील करते हुए देख रहे हैं, जहाँ इन्हें दर्द, परेशानी और बर्डन मिल रहा है और आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ आपके परिवर्तन से, आपके ट्रांसफॉर्मेशन से ही उनके लाइफ में, उनकी एनर्जी में चेंज आता है। और एकाएक कभी नहीं आता है, वो धीरे धीरे आता है, क्योंकि एनर्जी काम करती है। ठीक है, तो आपके विल पावर, करेज, काबिलियत को ये समझते हैं, तभी तो इनके मन में डर है कि उन्होंने आपको धोखा दिया, क्या आप माफ़ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस पर्सन के अंदर डर भी है, लेकिन अभी भी मैं कह देती हूँ कि इस पर्सन में अभी भी
प्रॉपर बैलेंस नहीं है, क्योंकि अभी भी ये खुद को ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में ला रहे हैं, क्योंकि ये दिमाग से सोचने वाले हैं और यहाँ दिल, मन से और दिल से सोच रहे हैं। ये चेंज आ रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन भी हो रहा है, मन में डर भी है और माफ़ी भी है। क्या आप उन्हें मौका दोगे या नहीं दोगे? क्यों ऐसा सोच रहे हैं? क्योंकि आपके विल पावर से डर रहे हैं, आपके करेज से, आपकी काबिलियत से, क्योंकि वो आप जानते हैं कि द हाई पिस्टच की एनर्जी में आप हो या स्ट्रेंथ की एनर्जी में हो। और ये रिश्ता बहुत इम्पॉर्टेंट और ख़ास है, क्योंकि आपका फास्ट कनेक्शन है। और ये एनर्जी बताती है यिंग और यांग को बैलेंस करना, शिव और शक्ति को बैलेंस करना। ये आपके अंदर है बाबू, और दुनिया में कोई इंसान आपको बैलेंस नहीं कर सकता। आप उनको बैलेंस कर सकते हो अपने ऊपर काम कर कर, क्योंकि ये एनर्जी बताती है यिंग और यांग को बैलेंस करना, अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति को। ठीक है, तो याद रखिए। तो बहुत सारी व्यूअर्स आपके पार्टनर माफ़ी मांगना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, इस वक्त आपको आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं, आपके साथ रोमांस भी चाह रहे हैं, प्यार भी चाह रहे हैं और बहुत याद भी कर रहे हैं। चलिए, तो ये है आज रात की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर की। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। जो गाइडेंस मिलती है ये गाइडेंस सिर्फ आपके लिए होती है, ठीक है, उसे इग्नोर ना करें। जो इग्नोर करते हैं वो उनकी एनर्जी है बाबू, लेकिन आप जो समझदार हो, समझ रहे हो, तो अपने जीवन में अपनी एनर्जी में परिवर्तन लेकर ज़रूर आए। ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। ये समय जैसा चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या संकेत मिल रहा है, बस मैं ये चाहती हूँ कि आपके जीवन में बदलाव आए, ताकि आप कुछ ऐसे चीज़ों से बच पाए जो प्रकृति रो रही है और हमेशा कुछ ना कुछ हो रहा है। बस आप लोग को इसलिए बचाया जा रहा है। ठीक है, ये चैनल, मैं आप फिर से कहना चाहूँगी, ये चैनल आम चैनल नहीं है बाबू। इतनी गहराई से, इतने डीप गहराई से कोई आपको गाइड नहीं कर सकता। और जीवन में आपके परिवर्तन आए, मुझसे ज़्यादा खुशी किसे हो सकती है। और मेरी खुशी और आप लोग को गाइड करना मुझे ऊपर वाले से मिला है और मैं उन्हीं की बात मानती हूँ। अगर आप लोग को लगता है कि गाइडेंस ना लेकर मैं वीडियो ना देखूँ, तो ये आपकी दिली इच्छा है, मैं गाइड करना बंद नहीं कर सकती ना, ये मेरा काम है। ये एनर्जी चेंज होती है, लेकिन इससे आप लोग बहुत कुछ सीखते हो, बहुत कुछ आप लोग का नॉलेज बढ़ा। आप खुद ही सोच लीजिए, कभी आप सोने जाते हो, आप पार्टनर के बारे में मत सोचिए। कभी सोचिए कि दीदी आपको क्या क्या गाइडेंस दी थी, दीदी आपके बारे में क्यों इतना डीपली जाती है, क्यों इतना डीपली गहराई से आपको समझाती है। क्योंकि दीदी आप लोग को संवारना चाहती है, आपके जीवन में सवेरा लाना चाहती है। ठीक है, आपको पता है ना कि अच्छे इंसान इस वक्त, आपने गीता पढ़ा होगा, कोई भी आप रिलीजन के हो, आपने बहुत सारे नॉलेजेबल बुक पढ़ रहे होंगे कि आज के समय में अच्छे लोगों की कीमत नहीं है, लेकिन ऊपर वाले कीमत आपकी समझ रहे हैं। इसलिए अगर दर्द सेपरेशन मिल रहा है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। मैंने आपको कल परसों मोटिवेट भी किया है। तब तपस्या, आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपके लिए क्या कुछ रखा है। आपको रुलाने वाला वो खुद रोएगा, लेकिन भगवान चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप कुछ ऐसे कर्म करें कि आपका कर्म अच्छा हो, मोक्ष हो, जीवन में, इस संसार में आप कुछ करें। ठीक है, प्यार किसे नहीं चाहिए, रिश्ता किसे नहीं चाहिए। जो रिश्ता टॉक्सिक हो चुका है, समझ नहीं रहा है, उसके लिए सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग ज़रूरी होती है। ठीक है, सिर्फ एनर्जी मत देखिए बाबू आप लोग। मैं आपके जीवन में सवेरा लाना चाहती हूँ। और बहुत देखिए, मैं क्या बोलूँ, कुछ लोग बोले ना बोले, खैर मैं आगे कुछ नहीं बोलना चाहूँ। मैं अपने कर्म को करती हूँ, मैं जो करती हूँ वो लोगों को जताती नहीं हूँ, मैं कभी नहीं जताती हूँ। वो मेरे कर्म में शामिल, जता दिया, दिखा दिया तो फिर वो मेरा कर्म नहीं रहेगा। इसलिए मैं जो करती हूँ लोगों के लिए भी, ऐसे भी अपने लाइफ में भी जितना मैं लोगों को करती हूँ, मैं कभी भी आप लोगों को बोलने नहीं आ रही हूँ कि बाबू मैं इतना लोगों को हेल्प कर रही हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, कभी नहीं कहती हूँ। ये करने से क्या होता है, आप शो कर रहे हो, मैं शो नहीं करना चाहती। मेरा पर्पस ये है, चाहे आपका जीवन संवर जाए या आपके पार्टनर आपको मिल जाए, या इस दुनिया में आए हो कुछ पर्पस है वो आपको मिल जाए,
ताकि इस जीवन से आपको मोक्ष मिले और आपके पार्टनर 5D दुनिया में आप दोनों का परमानेंट मिलन हो जाए। और मोक्ष तो बहुत ज़रूरी है बाबू। तो जो भी रिलीजन के हो आप अपने अपने बुक्स ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो चलिए मैंने गाइड कर दिया आप लोगों को, लेकिन जो लोग हैं कुछ भी कह देते हैं कमेंट में, मैं क्या बोलूँ, सबको कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि आप किसी को ऐसे कह रहे हो तो आपके पास क्या जा रहा है, क्योंकि लिखा हुआ हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये एनर्जी का काम करती है जो यूनिवर्स में जाती है, ठीक है, ये यूनिवर्स में जाती है। और लोग कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बाबू जब आप समझने लगोगे ना प्यार, रिश्ते, खुद को, तो दुनिया बदल जाएगी बहुत तेज़ी से। देखिए समय परिवर्तन हो रहा है, इसलिए आपको गाइडेंस देने की फिर से कुछ ना कुछ 1-2-4 साल में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, होने वाली हैं, जिसलिए आप लोग को अवेयर रहना है। अपनी हीलिंग, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, पेड़ पौधे बोना, ये सब कीजिए। लोगों के प्रति जागरूक होना, उनको जगाना, चाहे आपके प्रति दुनिया कुछ भी कह रहा हो, इग्नोर करो बाबू, क्योंकि आप दुनिया में आए हो तो आप एक यूनिक पर्सन हो। अगर मेरे चैनल पे आपको गाइडेंस मिल रही है तो आप बहुत यूनिक पर्सन हो, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए और दीदी की बात को मानिए। मैं देखिए कैसे मैं कहूँ कि अभी परिवर्तन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहा है, मिलना चाह रहे हैं लेकिन प्रॉपर बैलेंस नहीं है। तो मैं आपको इतना क्यों बता रही हूँ, स्टोरी बनाकर मैं जा सकती हूँ, तो क्या करूं। खैर अपना कर्म अच्छा कीजिए, विश्वास कीजिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। ग्रैटिट्यूड दीजिए यूनिवर्स एंजल्स ऑल को, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।